हेलो गाइस, तो कैसी हो आप सब लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। और आज मेरे व्लॉग की मतलब शुरुआत हो रही है। काफ़ी जब दिन शुरू हो गए यहाँ पर तो आधा दिन लगभग बीत गया है। और मैं जा रही हूँ अभी खाना देने कहाँ, खेत में, जहाँ पर कि हमारी मंडाई चल रही है। मैं आई हूँ दोस्तों, ये देख रहे होंगे आप, ये जो लोकेशन है ये बिल्कुल अलग है, जिसको कि मैंने अभी तक अपने व्लॉग में कभी दिखाया नहीं है। और ये जो लोकेशन है ये मेरी सबसे फेवरेट लोकेशन है, मेरी बचपन की लोकेशन है। और अभी हम जा रहे हैं खेत में, जहाँ पर कि मेरी नानी गई हुई है और भी कुछ लोग हैं, उनके लिए खाना लेके जा रहे हैं। तो ये मेरी नानी का घर है, इसी गांव में मेरा जन्म हुआ है और ये मेरी सबसे फेवरेट जगह है। बचपन में मैं यहाँ ही खेली कूदी हूँ, बहुत सालों तक मैं यहीं रही। उसके बाद मैं अपने गांव गई और अब तो खैर कभी कभार आना होता है, लेकिन बहुत अच्छा फील होता है यहाँ पर आने के बाद। लगता है रियल में पहाड़ों में रह रहे हैं। अब चलते हैं सीधे खेत में और वहीं मिलते हैं आपसे। और अभी मेरे साथ चलते रहिए। मामी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम क्या कर कसमा मंडाते आए मंडारते आए खतर पाली उन्नास तू ना अकेला हके हैं हकीले अकेले खतर पालना ले उना खचर पर ले होना ले ली आज मांडने। दोस्तों, रास्ते में बहुत से लोगों से मुलाकात हो रही है, क्योंकि मैं बचपन में यहीं रही हूँ, तो इसलिए मैं सभी लोगों को जानती हूँ लगभग। और ये इस गांव का प्राइमरी स्कूल है, जहाँ पर कि मैं भी पढ़ी हुई है बचपन में। अब तो काफ़ी चेंज हो गया है स्कूल। यहाँ से मुझे ऊपर जाना होगा इन्होंने यहाँ यखते नहीं जाने उन। ये सब लोग धान ला रहे हैं खच्चरों पर। तो ये देखिए जो खेत नीचे दिख रहे हैं ना, जो नीचे दिख रहे हैं ये वाले, तो इधर मेरे को जाना है। अभी नीचे जाने में तो कोई दिक्कत नहीं होती उतनी, लेकिन ऊपर आने में बहुत ज़्यादा टफ पड़ जाता है। चढ़ाई इतनी ज़्यादा है कि इसलिए यहाँ से दिख तो नज़दीक रहा है काफ़ी, लेकिन अभी काफ़ी सारे मोड़ हैं जाने के लिए। देखो मेरे साथ आप भी। यहाँ पर सभी लोग अपने धान को जो है घोड़ों खच्चरों की मदद से ही ला रहे हैं, क्योंकि काफ़ी चढ़ाई हो जाती है चढ़ने के लिए। आज के टाइम पे इतना कोई नहीं चढ़ पाता है, वो भी इतने बोझ पेट पे लेकर के। पहले तो लोग खुद से ही लाते थे, लेकिन जब मैं छोटी थी तो मैंने तो अपनी नानी मामा लोगों को सबको खुद से लाते हुए देखा है। लेकिन आज की डेट में सब लोग घोड़ों की मदद से, खच्चरों की मदद से ला रहे हैं, कुछ लोग गधों की मदद से भी ला रहे हैं। वो सारी यादें आ रही है बचपन में, जब मैं यहाँ पर अपनी मम्मी के साथ, अपने मामा के साथ, नानी के साथ, मौसी के साथ, मामी के साथ, मतलब इन रास्तों पर चलती थी। और जब वो लोग खेतों में मेहनत करते थे। आज के टाइम पर धीरे धीरे वो सारी चीज़ें कम होने लगी है, और जो लोग करते भी हैं वो सब लोग घोड़ों खच्चरों की मदद से धान ले जाते हैं। ठीक है, तो मैंने आधी दूरी लगभग पार कर दी है। और तो अब मैं यहाँ पर खेतों के बिल्कुल नज़दीक पहुँच चुकी थी, और जहाँ पर कि एक नदी को पार करके जाना होता है। नदी पार करने के लिए यहाँ पर प्यारा सा पुल बनाया हुआ था, जहाँ पर कि बहुत प्यारा नज़ारा मुझे दिखा। और हालत देखो कैसी हो गई है धूप में चलते चलते। और अब यहाँ पर मैं खेत में पहुँच चुकी हूँ। यहाँ पर मेरी नानी जो है दूर से मुझे दिखी,
और नानी यहाँ पर पराल सुखा रही होती है और दूसरी जो नानी के साथ सहयोगी आई हुई है फूफू जी, वो यहाँ पर छान रही होती है। तो नानी को थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था कि मैंने लेट कर दी आने में, तो अभी नानी से बात नहीं, सीधे चलती हूँ खेत में काम करने में लग जाती हूँ। तो ऐसे ही थोड़ा इसकी मंडाई करते करते और इसके बाद टाइम कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। उसके बाद हमको इसके बाद दूसरे खेत में भी जाना होता है, नीचे वाले खेत में। उस वाले खेत में भी हमको अभी मंडाई करनी थी, तो इस वाले खेत की जल्दी जल्दी पूरी करने के बाद हमें दूसरे वाले खेत में जाना था। तो चलो ये काम निपटाने के बाद सीधे मिलते हैं दूसरे वाले खेत में आपसे। चलते हैं इस खेत से दूसरे खेत की तरफ, और ये हमारा लट्टा पट्टा पैक हो चुका है। इट मीन्स हमने सारा सामान अपना समेट लिया है दूसरी जगह जाने के लिए, और मेरी नानी का तो थैला भी बन चुका है। और अब हम अपने लट्टे पट्टे को लेके चलते हैं दूसरे खेत में, वहाँ पर मंडाई करेंगे। अब आपको दिखाएंगे। आपको लग रहा होगा कि खुद तो ही खेत में काम कर नहीं रही, बस वीडियो बनाने में लगी। ऐसा नहीं है, क्योंकि जितना दिखाया जाता है उतना होता नहीं है असल में। उसके पीछे भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि दिखाई नहीं देती है। ये चले हम दूसरे खेत में दोस्तों, और ये है सामान खाने पीने का, और ये है मंडाई वाला सामान जो नानी के पास है, और वो छानने वाला सामान है मतलब। तो ये है दूसरा वाला खेत, और इस खेत में बहुत सारा पानी हो रखा है। पानी शायद यहाँ बारिश का पानी आया होगा। इसको रख देते हैं यहाँ पर। ये देखिए, ये दूसरा वाला कुंडका है हमारा, मीन्स ढेर, धान वाला ढेर, जिसको हम एक एक मुट्ठी करके फटाफट इसको मार देंगे, फटाफट इसकी मंडाई करेंगे मतलब, और जल्दी जल्दी इसको लेके चलेंगे घर। तो देखिए कैसे कितनी चुटकी में हम इसको साफ कर देते हैं अभी, ठीक है। और ये जो खेत है बिल्कुल नदी के पास में है, तो यहाँ नदी का शोर भी बहुत सुनाई दे रहा होगा। तो हम यहाँ पर बिना टाइम वेस्ट किए दूसरे वाले खेत में एकदम से काम पर लग गए। और जो आप देख रहे होंगे बगल में जो ये फूफू जी यहाँ पर बैठी हुई है, क्योंकि इनके पास हम छानने के लिए देंगे, तो उससे पहले हमको इस भूसे से धान की बालियों को अलग करना है, मतलब अनाज को अलग करना है, तब जाके इनके पास देंगे। जो बची हुई इसमें दाने होंगे वो उनको छानेगी, ठीक है। तो मैं कह रही थी इनसे कि आप ऐसे लग रहे हो जैसे हमारे ऊपर डंडे रखने वाले होंगे, कि मतलब हमारे ऊपर नज़र रखने वाले होंगे कि हम कैसे मंडाई कर रहे हैं। आप ऐसे लग रहे हो, मतलब मुझे आपके हाथ में डंडा रखा हुआ है तो ऐसे ही लग रहे हो। तो फिर हंस रही थी कि हाँ मैं तो यही काम कर रही हूँ, तुमको देखती हूँ कि कौन सही से मंडाई करता है, नानी या फिर मैं। तो अब यहाँ पर हम सभी लोग अपना अपना काम करने लग गए थे, और फिर थोड़ी देर तक हमने यहाँ पर काम किया। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा छाँव भी आ जाती है, क्योंकि धूप धीरे धीरे ऊपर की ओर चली जाती है। यहाँ पर ठंडा हो जाता है काफ़ी इस वाले खेत में, क्योंकि नदी के ठीक पास में ही है, और यहाँ पर नदी का शोर और जो ठंडा है वो भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर हम ऐसे अपना काम करते करते अब इसके बाद हम खाना भी शुरू कर देते हैं। देखो भाई, यहाँ पर हमारा ये जो कुंडका है, मीन्स जो यार जब ढेर था मतलब धान का, ठीक है, अब हमारी भाषा में इसको कुंडका ही बोलते, तो मेरे मन में बार बार वही शब्द आ रहा है। वो सारा साफ़ हो चुका है, और उसका जितना भी घास है, पराल है, वो सारा हमने इधर बिछा दिया है सुखाने के लिए दोस्तों। और अब ये बोरी भर चुकी है, धान की बोरी, और एक बोरा हमने ऊपर रखा हुआ, ऊपर दूसरे वाले खेत में। एक बोरा भी हमको उस वाले खेत में अभी निकालना है, लेकिन अब थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया है, कल आएंगे दोबारा से। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। तो अभी हम थोड़ी देर में घर को निकल जाएंगे। ये देखो, अगर इस तरीके से आप बोरी को बांधेंगे ना, तो कई किलोमीटर दूर इस बोरी को सुरक्षित, इस धान को मतलब घर तक आसानी से ले जाया जा सकता है। बशर्ते ले जाने वाले पे जान होनी चाहिए यार, मेरे जैसे ना हो कोई। बोरी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, और ये खेत बहुत गीला था यार, तो इसलिए थोड़ा परेशानी हो गई इस खेत में बहुत ज़्यादा। ठंडा भी लग रहा है काफ़ी ज़्यादा। तो अब हम सीधे करते घर जाने की तैयारी। तो बताइए फूफू जी, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा आज का?
ठीक रहा, अच्छा। और मेरी नानी की तो हालत मत पूछो दोस्तों, बहुत ज़्यादा ठीक रहा। अच्छा, हाँ, और मिर्च भी लग गई। हाँ, अब घर जाएंगे। ये भगवान, सकल के भेगे 12 बजे मुख पर मेली